हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गौ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस कथा गंगा में प्रवेश करें। धरती पर जब पाप बढ़ा तो धरती माँ भगवान के पास गई और भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब इस धरती पर मेरे ऊपर पाप का भार बहुत हो गया है और मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। कृपया करके आप इन पापियों का सर्वनाश करके इस पाप का भार मेरे सिर से दूर करें। तो भगवान ने माँ पृथ्वी को बताया है, सूचना दी है कि मैं जल्द ही वासुदेव और देवकी के घर अवतार लूंगा और पापियों का सर्वनाश करूंगा। समय बीता और वहां मथुरा का जो राजा है कंस, जो धर्मियों पर, सनातनियों पर, ऋषि मुनियों पर खूब अत्याचार करता है, उसकी एक चचेरी बहन थी देवक की पुत्री देवकी। उसके लिए विवाह के लिए
वर ढूंढा जा रहा था, तो कंस ने कहा कि जो वासुदेव है वह देवकी के लिए उत्तम वर है। तो इसी क्रम में उसके लिए वासुदेव उचित वर रहेगा, इसका निर्णय हुआ और समय आया और कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम से किया। किंतु जब विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए उसके ससुराल जा रहा था, तो मार्ग में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्यार से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल है। यह सुनकर के कंस देवकी को मारने के लिए दौड़ता है, किंतु वसुदेव जी समझाते हैं कि हमारे जो भी संतान होगी तो मैं उसको ला करके आपको दे दूंगा। एक निहत्थी स्त्री पर वार करना एक राजा को शोभा नहीं देता। तो कंस वापस रथ घुमाया और वापस मथुरा लेकर के आया और दोनों को, देवकी और वासुदेव को, कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे 1 वर्ष बीता और माँ देवकी ने पहला गर्भ धारण किया। शिशु जब उत्पन्न हुआ तो वासुदेव जी उसको लेकर के कंस के पास आए, किंतु कंस को, उस बालक को देख के कंस के मन में दया आई और कंस ने कहा इसको ले जाओ और केवल 8वें को ले आओ। फिर नारद जी ने आकर के कंस की बुद्धि घुमाई और कंस ने वापस उस शिशु को मंगाया और उसके पैर पकड़ के 10 दिशाओं में घुमा के एक पत्थर पर पटक दिया। इस प्रकार से कंस ने 6 शिशुओं का वध किया। 7वां गर्भ भगवान ने माँ रोहिणी के गर्भ में डाला और श्री बलराम भगवान का प्रागट्य हुआ। बोले श्री बलदेव भगवान की जय। तो श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। इसके पश्चात माँ देवकी 8वां गर्भ धारण करती है और आज सारा जो नक्षत्र है सब शांत हो गए, शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र सब इकट्ठा हो गए, आसमान शांत हो गए, आसमान में बादल ढोल नगाड़े बजाने लगे। क्यों? क्योंकि अब बाल कृष्ण लाल आने वाले हैं। बंदर जोर जोर से छलांग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको इनकी मंडली में शामिल होना है। धीरे धीरे समय बीता और भादो मास आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, ठीक रात्रि 12 बजे भगवान जन्म लेने वाले हैं। तो इसी उपलक्ष्य में सभी देवी देवता कारागार में उपस्थित होकर के भगवान की स्तुति की है। आइए हम भी भगवान की स्तुति करें। जगमग डोली नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जगमग डोली नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। तुम इस नैया के हो खिवैया, तुम इस नैया के हो खिवैया, तुम बिन कोई न पार लगैया, आओ पार लगैया। जगमग डोले नैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि ठीक रात्रि 12 बजे, बुधवार का दिन, और ठीक रात्रि 12 बजे भगवान ने कंस के कारागार में माँ देवकी के गर्भ से के प्रांगण में आज भगवान प्रागट्य हुआ। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसके पश्चात भगवान की आज्ञा हुई और वासुदेव को भगवान ने कहा कि अभी मुझे कुछ लीलाएं करनी है, तो इसलिए मुझे गोकुल में छोड़ करके आओ। तो सारे जो पहरी थे
वह सो गए और भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया ने सबको निद्रा दी और वासुदेव जी भगवान को एक टोकरी में सुला करके निकल पड़े मथुरा की गोकुल की ओर। और बीच में यमुना नदी पड़ी है और भगवान ने यमुना नदी को अपने चरण स्पर्श करवाए हैं। और उसके पश्चात वासुदेव जी गोकुल पहुंचे हैं और माँ यशोदा सोई हुई है, उसके बगल में एक छोटी सी कन्या सोई हुई है। वासुदेव जी कंस जिस भगवान कृष्ण को देख करके कंस बहुत ही भयभीत है, उसको वहाँ लेटा करके आए और जो पुत्री लेटी हुई थी उसको लेकर के वासुदेव जी वापस आए। कारागार अपने आप बंद हुए। सुबह प्रहरियों ने देखा कि देवकी के वहाँ तो एक शिशु उत्पन्न हुआ है, ला करके कंस को दिया। कंस ने जैसे ही उस पुत्री को घुमाने के लिए उसके चरण पकड़े तो वो पुत्री हाथ से छूट करके आकाश को चली गई और माँ भगवती का रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो चुका है। और ये कह करके माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। अब कंस बड़ा ही भयभीत हो गया और आज्ञा दे दी कि जितने भी छोटे छोटे शिशु हैं उनको मार दिया जाए और अपने साथियों को भेज करके उनको मरवाने के लिए कंस ने आदेश दे दिया। और उसके पश्चात वहाँ आज भगवान कृष्ण की बुआ नंदा सुनंदा ने देखा कि मैया यशोदा के बगल में एक छोटा सा बालक सोया हुआ है, तो थाली बेला लेकर के छत में गई है और जोर जोर से थाली बेला बजाते हुए भगवान के इस जन्म की बधाइयाँ दे रही हैं और जोर जोर से कहती हैं, नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, आपके घर में लाला ने जन्म लिया है। तो हम भी बधाई देंगे, दोनों हाथ उठा करके, नंद बाबा बधाई हो, मैया यशोदा बधाई हो। तो इस प्रकार से बधाई दी है। और आज नंद बाबा माँ यशोदा के वहाँ 80 वर्ष की आयु में पुत्र हुआ है, तो बहुत प्रसन्न है और जितना चाहे जिसको जो चाहिए वो लुटा रहे हैं। और आइए हम भी गाएं और बधाई दें। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। इस प्रकार सभी को पता चला और सभी गए नंद महल में और बहुत ही बड़ा नंदोत्सव हुआ। आइए हम भी नंदोत्सव की ओर बढ़े। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीदी पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीदी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दिनी बाल की, सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दिनी बाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
तेरी भी दे दे, चोली की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब बधाई मिल गई, अब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, रंग काला तेरा रंग काला, रंग काला तेरा रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। इस प्रकार से मैया यशोदा और वासुदेव जी को बधाई दी है। इसके बाद पूतना आई है और पूतना ने भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर बकासुर आदि ने भगवान को मारने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने भी इनका उद्धार किया। इसके पश्चात भगवान का नामकरण संस्कार हुआ श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा। भगवान का नाम कृष्ण और बलराम जी का नाम बलराम रखा गया। उसके पश्चात भगवान ने घुटनों से चलना शुरू किया और मैया इसका आनंद लेती है। एक दिन भगवान ने माटी खाई और माँ यशोदा ने कहा जरा मुंह खोल के दिखाओ, और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के मुंह पर माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ और माँ मूर्छित हो गई, किंतु भगवान ने उनकी स्मृति सब गायब कर दी और वापस से माँ भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानने लगी। इस प्रकार से भगवान फिर माखन चोरी की लीला शुरू करते हैं और गोपियां आकर के भगवान कृष्ण की शिकायत करती हैं, लेकिन मैया कहना नहीं मानती है। मैया कहती है कि भैया पहले कोई सबूत लेकर के आओ तभी मैं मानूंगी। लेकिन गोपियां भगवान की शिकायत तो करती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि भगवान हमारे घर में आए और हमारा माखन खाए। तो क्या कह रही है गोपी? एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी में कुंज बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे माखन निकाला, जी भर के तू खाना मेरे बाके बिहारी, जी भर के तू खाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। इस प्रकार से भगवान ने माखन लीला चोरी शुरू की। उसके बाद एक फल बेचने वाली आई है और भगवान ने उससे फल लिए और उसको मुट्ठी भर धान दी, किंतु जब वो अपने घर गई तो उसने देखा कि जो उसका जो पात्र है वह आभूषणों से भरा हुआ है और भगवान का उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसके पश्चात भगवान ने गौचारण शुरू किया। भगवान जब 5 वर्ष 2 माह के थे तब भगवान ने गौचारण शुरू किया। गाय चराते और खेलने बैठ जाते, खेलते, उसके बाद
भोजन करने के लिए बैठते। एक बार भोजन करते करते भगवान ने देखा कि भैया सब तो दिख रहे हैं लेकिन हमारा प्यारा मनसुखा नहीं दिख रहा, कहाँ गया? तो एक मित्र ने कहा वो पेड़ के पीछे छुप करके क्या कर रहा है, छाछ पी रहा है। आज उसकी माँ ने छाछ दी। तो भगवान वो 56 भोग छोड़ करके भगवान गए हैं और मनसुख को देख करके उसके गालों पर मुष्टिक बना के प्रहार किया और उसके मुंह से जो छाछ निकली वो भगवान ने स्वयं ग्रहण करी। लेकिन इसको देख करके ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई और ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई भगवान नहीं हो सकता और परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल गाय बछड़ों को लेकर के अपने धाम को चले गए। लेकिन भगवान ने उन ग्वाल बालों का, गाय बछड़ों का रूप बनाया और कई समय तक भगवान उनके साथ रहे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया इनको तो मैं यहाँ ले आया लेकिन ये वापस गौ हैं, जो बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, तो सब नीचे हैं। और जब ऊपर जाके देखा तो बैकुंठ में भी हैं और ब्रह्मपुरी में भी हैं और नीचे गोकुल में भी हैं। किंतु सब समझ गए कि भगवान की लीला है, भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उनको क्षमा किया। उसके पश्चात भगवान अपनी मैया से विवाह की हट करते हैं कि मैया मेरा विवाह कर दे। मैया उनको समझाती है। उसके पश्चात कालिया नाग यमुना जी में आया, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने देखा कि आज सब लोग गिरिराज की इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान ने उनको समझाया कि गिरिराज की पूजा करें क्योंकि हमारे जो इष्ट है वो गिरिराज है, क्योंकि हमारी जो गाय है वो वहीं चलती हैं और उससे ही हमको गौधन प्राप्त होता है। तो आज भगवान ने 56 भोग लेकर के चल पड़े गिरिराज की ओर और सबसे कहा कि अब से हम गिरिराज की पूजा करेंगे। तो आइए हम भी गिरिराज की पूजा के लिए चढ़ते हैं और गिरिराज महाराज के दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मकुट विराज रयो। तेरे माथे मकुट विराज रयो। तेरे माथे मकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मकुट विराज रयो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे चढ़े दूध की धार सरकार। तेरे माथे मकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोले श्री राधन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा की। उसके बाद इंद्र ने देखा कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़कर के गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, तो उसने खूब जल बरसाया। किंतु भगवान ने गिरिराज धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। अंत में इंद्र आया, इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा किया। उसके पश्चात गोपियों ने माँ कात्यायनी का व्रत किया और भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए उसके पश्चात भगवान ने गोपियों की चीर हरण की और उनको ज्ञान दिया, उनकी जो अज्ञानता थी उसको दूर किया। उसके बाद भगवान ने महारास किया। महारास में भगवान ने अपनी वेणु वादन किया, जिससे सारी गोपियां आई और भगवान ने उनके साथ महारास किया। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। इस प्रकार से भगवान ने महाराज किया। उसके पश्चात अक्रूर जी को कंस ने भेजा और अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण भगवान और को अपने साथ लेने के लिए। लेकिन जब मैया को पता चला तो मैया बहुत ही दुखी है कि भगवान आज कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान मैया यशोदा को आश्वासन देते हैं कि मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। तब मैया जाने की आज्ञा देती है और तब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं मथुरा और वहां भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया और फिर भगवान पहुंचे कंस के महल में और उस धनुष यज्ञ को भंग किया। उसके पश्चात भगवान ने जो कंस ने जो नियुक्त किए थे कि कृष्ण आएगा तो उसका वध करना, भगवान ने उनका भी उद्धार किया और अंत में भगवान गए और जिस सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था उस सिंहासन पर कंस के बाल पकड़े और उन चिड़ियों से सिंहासन से नीचे फेंका। उसका मकुट गिर गया भगवान के चरणों में और भगवान ने एक मुष्टिक से प्रहार किया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया और इस संसार को, इस पृथ्वी को पाप से मुक्त किया, अधर्म से मुक्त किया। तो आइए भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं, एक भगवान से प्रार्थना करें। सुना है तारे हैं तुमने राखो, सुना है तारे हैं तुमने राखो, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने राखो, सुना है तारे हैं तुमने राखो, हंसी भंवर में हमारी नैया, हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, अगर उधारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने, हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर मिटाओ तो हम भी जाने, अगर मिटाओ तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखो, हमें भी तारो तो हम भी जाने, सुना